नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलीगल नॉलेज पर, जहां हम आपको असंभव से दिखने वाले तथ्यों को सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो न केवल वैज्ञानिक रूप से अद्भुत है, बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगा। यह है टाइम डिलेशन इफेक्ट, एक ऐसा प्रभाव जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या समय सचमुच हर जगह एक जैसा चलता है। खासतौर पर जब बात आती है ब्लैक होल की, तो वहां समय के साथ क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाए तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी ब्रह्मांड के लिए समय सामान्य गति से चलता रहेगा। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है, जिसे हम टाइम डिलेशन कहते हैं। आइए इसे समझते हैं और जानते हैं कि क्यों ब्लैक होल के पास समय का खेल इतना अनोखा और रहस्यमय हो जाता है। टाइम डिलेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें समय की गति अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। यह सिद्धांत आइंस्टाइन की सामान्य सापेक्षता जनरल रिलेटिविटी पर आधारित है। आइंस्टाइन ने बताया कि समय और स्थान स्पेस टाइम आपस में जुड़े हुए हैं और यह ब्रह्मांड के सबसे अजीब और रहस्यमय घटनाओं में से एक है। जब हम किसी वस्तु के बहुत तेजी से गति करने की बात करते हैं, या जब वह किसी बहुत भारी वस्तु जैसे ब्लैक होल के पास होती है, तो समय की गति धीमी हो जाती है। यह प्रभाव दो मुख्य कारणों से होता है। वेग का प्रभाव, अगर आप प्रकाश की गति के पास किसी गति से चलते हैं तो समय धीमा हो जाएगा। यह आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत का हिस्सा है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, यदि आप बहुत ही भारी गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र जैसे ब्लैक होल के पास हो तो समय धीमा हो जाएगा। यही है टाइम डिलेशन का मुख्य कारण जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं। अब जब हमें पता है कि टाइम डिलेशन क्या है, आइए देखते हैं कि ब्लैक होल के पास यह कैसे काम करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे भारी और रहस्यमयी वस्तुएं हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वह न केवल वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, बल्कि प्रकाश तक को अपने अंदर खींच लेता है। जब आप एक ब्लैक होल के पास होते हैं तो वहां का स्पेस टाइम बहुत ज्यादा विकृत डिस्टॉर्ट हो जाता है। यह समझने के लिए कि ब्लैक होल के पास समय कैसे धीमा हो जाता है, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके दोस्त एक स्पेसशिप में हैं। आप अपने दोस्त को ब्लैक होल के पास भेजते हैं, जबकि आप दूर एक सुरक्षित दूरी पर रहते हैं। जब आपका दोस्त धीरे धीरे ब्लैक होल के करीब जाता है, तो आप देखेंगे कि उसकी घड़ी की सुइयां धीमी हो रही है। हालांकि आपके दोस्त को यह महसूस नहीं होगा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन आपके लिए उसकी घड़ी धीमी गति से चल रही होगी। जब आपका दोस्त ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंच जाएगा, तो उसकी घड़ी लगभग रुक जाएगी। इवेंट होराइजन वह बिंदु है जहां से कोई भी वस्तु ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती। यह ब्लैक होल का काला छेद कहलाता है, क्योंकि वहां से न तो प्रकाश और न ही कोई जानकारी बाहर आ सकती है। इवेंट होराइजन के पास समय लगभग स्थिर हो जाता है। यह आइंस्टाइन की सापेक्षता का ही नतीजा है कि भारी गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों में समय धीमा हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के पास होते हैं तो वहां का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि समय लगभग रुकने के कगार पर आ जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे हम ग्रेविटेशन टाइम डिलेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन टाइम डिलेशन, जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं, वहां का गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाता है कि समय की गति धीमी होती जाती है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास समय की गति इतनी धीमी हो जाती है कि अगर आप उसे पृथ्वी से देख रहे हो तो ऐसा लगेगा कि वह व्यक्ति वहीं फ्रीज हो गया है। ब्लैक होल से बाहर की दुनिया, जब कोई व्यक्ति ब्लैक होल के करीब होता है तो उसके लिए समय सामान्य गति से चलता है, लेकिन जब वह पृथ्वी की ओर देखेगा तो उसे यह महसूस होगा कि पृथ्वी पर समय तेजी से बीत रहा है। यह एक बेहद अजीब और अद्भुत अनुभव होगा। ब्लैक होल के पास न केवल समय की गति धीमी होती है, बल्कि वहां की सारी चीजें विकृत हो जाती है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं, आप देखेंगे कि वहां की रोशनी और सितारे भी विकृत डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम भी बहुत ज्यादा मुड़ जाता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास घड़ियां धीमी होती जाती है और विकृत दिखने लगती है। अगर आप ब्लैक होल के पास की घड़ी को दूर से देखेंगे
तो उसकी सुइयां आपको अलग अलग दिशाओं में मुड़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि वहां का समय और स्पेस दोनों ही विकृत हो चुके होते हैं। ब्लैक होल के पास मौजूद सितारे भी सामान्य नहीं दिखते। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी रोशनी झुकने लगती है और आपको वे अजीब आकार में दिख सकते हैं। ऐसा लगेगा मानो वे किसी फनहाउस मिरर में दिख रहे हो, जहां हर चीज मुड़ती और खिंचती हुई नजर आती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या टाइम डिलेशन की मदद से टाइम ट्रेवल संभव है? ब्लैक होल के पास समय इतना धीमा हो जाता है कि अगर आप वहां से वापस आए तो आप भविष्य में पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब जाकर वापस आते हैं तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कई साल बीत चुके हैं, जबकि आपके लिए सिर्फ कुछ घंटे ही बीते हों। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे कि आप फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाकर भविष्य में पहुंच जाएं। हालांकि टाइम ट्रैवल को पूरी तरह से समझने के लिए अभी और शोध की जरूरत है, लेकिन इतना निश्चित है कि ब्लैक होल के पास समय की गति के साथ यह खेल हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। अब सवाल उठता है कि क्या हम ब्लैक होल के पास जा सकते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से यह काफी चुनौतीपूर्ण है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वहां जाने पर हमारी स्पेसशिप और शरीर दोनों ही नष्ट हो सकते हैं। इसे हम स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, जहां किसी वस्तु को ब्लैक होल खींचकर बहुत लंबा और पतला कर देता है, ठीक एक स्पेगेटी जैसी। हालांकि भविष्य में हो सकता है कि हम ऐसी तकनीक विकसित कर ले जिससे हम ब्लैक होल के करीब जाकर इस अद्भुत टाइम डिलेशन इफेक्ट का अनुभव कर सकें। तो दोस्तों, यह था ब्लैक होल और टाइम डिलेशन का रहस्यमय खेल। टाइम डिलेशन हमें यह सिखाता है कि समय एक स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। ब्लैक होल के पास जाकर समय को धीमा करना और फिर वापस आना, यह एक वैज्ञानिक कल्पना हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में यह वास्तविकता भी बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे और भी अद्भुत और अनोखे ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल इलीगल नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।